स्टार्ट। कोरोना संक्रमण काल के बीच जापान ने जिस कुशलता के साथ ओलंपिक खेलों का आयोजन किया, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। स्टॉप। सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग और टीकाकरण जैसे जरूरी कायदों का पालन करके टोक्यो ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया। स्टॉप। मगर ये क्या, टोक्यो में बेहद सतर्कता के साथ खेल हुए और भारत में ओलंपिक से लौटकर आए खिलाड़ियों के मान सम्मान के नाम पर बड़े बड़े भीड़ भरे आयोजन किए जा रहे हैं। स्टॉप। पदक विजेता जब अपने प्रदेश गांव पहुंचे तो उनके स्वागत सत्कार में लोग जुटे, फिर राज्य सरकारों ने सम्मान किया। स्टॉप। हर जगह कोरोना के कायदों को टूटते हुए साफ देखा गया। स्टॉप। कहीं खिलाड़ियों को गले लगाया गया तो कहीं उन्हें गोदी में उठाकर घुमाया गया। स्टॉप। गुरुवार को खिलाड़ी लखनऊ में थे और वहां के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की दर्शक दीर्घा खचाखच भरी थी। स्टॉप। अधिकांश लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगा रखा था। स्टॉप। हैरानी की बात है कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए जिन खिलाड़ियों ने बगैर दर्शकों के अपने खेल का हुनर दुनिया के सामने रखा, उनके सम्मान के लिए जनता की भीड़ जुटा ली गई। स्टॉप। दुखद तो यह है कि इसका न तो किसी को कोई अफसोस है और न ही तीसरी लहर की आशंका की फिक्र। स्टॉप। यह दुर्भाग्य ही कहलाएगा कि कोरोना से बचने के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं उन्हें सबसे पहले सरकारें और राजनीतिक दल ही तोड़ रहे हैं। स्टॉप। प्रशासनिक तंत्र तो ऐसे समय पर एकदम पंगु नजर आता है। स्टॉप। अभी देश भर में केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्राएं निकलना शुरू हुई हैं और इनमें खुलकर हजारों लोग एकत्रित हो रहे हैं। स्टॉप। आखिर अनुमति कौन दे रहा है और किस आधार पर? स्टॉप। न तो दूसरी लहर के घातक हमले से परिजन गंवाने वाले हजारों परिवारों के आंसू अब तक सूखे हैं और न ही कोरोना पूरी तरह से खत्म हुआ है। स्टॉप। ऐसे में यह नासमझी सबके लिए घातक साबित हो सकती है। स्टॉप। राजनीतिक दल भले ही कोताही बरत रहे हों, आम जनता को चाहिए कि वह ऐसे आयोजनों का हिस्सा न बने। स्टॉप। कोविड उपयुक्त व्यवहार ही इस समय की मांग है और इसे अपनाने में कोई मुश्किल भी नहीं है। स्टॉप। सरकारों को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि उनके व्यवहार से व्यापक तौर पर जनता भ्रमित न हो। स्टॉप। जो नियम कायदे बनाए जाएं उनका दृढ़ता और निष्पक्षता के साथ पालन होना चाहिए। स्टॉप। ऐसा बिल्कुल न हो कि सत्तासीन दल के लोग खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते रहें और जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। स्टॉप। कश्मीर जितना देश की सियासत का है उससे कहीं पहले और कहीं ज्यादा देश की आवाम का। स्टॉप। वजह 20वीं सदी की घटनाएं ही नहीं है बल्कि लंबा इतिहास है जो देश के बाकी हिस्सों के तार कश्मीर से जोड़ता है। स्टॉप। यही वजह है कि 1985 में जाकर कश्मीर से मन नहीं भरा और मैं बीती 6 जुलाई को फिर श्रीनगर जा पहुंचा। स्टॉप। कहना होगा कि जितना खूबसूरत कश्मीर है उतने ही खूबसूरत वहां के लोग भी हैं। स्टॉप।
पहले भी और अब भी किताबों से नहीं बल्कि खुद के अनुभव से कह रहा हूं कि कश्मीर की करीब 70% आबादी की आजीविका पर्यटकों पर ही निर्भर है। स्टॉप। पर्यटकों में भी 95% भारत के ही। स्टॉप। बताना चाहूँगा कि कश्मीर में 90% मुसलमान हैं और कोई गलत धारणा ना पालें, सभी जागरूक भी हैं। स्टॉप। यह बात ऐसे समझ सकते हैं कि न तो अधिकतर के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और न ही स्कूल और इन बच्चों के बीच किसी तरह की कोई अड़चन। स्टॉप। यानी पेट भरने जितने की भी दिक्कत हो तब भी आम कश्मीरी अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजता है, चाहे लड़की हो या लड़का। स्टॉप। हालांकि मूल मकसद एक बार फिर से जीवन साथी संग कश्मीर की वादियों की सैर करना था, लेकिन कश्मीर के इस रूमानी पहलू का दूसरा पक्ष नजर हो तो नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। स्टॉप। यह पहलू ही है सारे फसाद की जड़। स्टॉप। यह है आम कश्मीरी की मुफलिसी यानी गरीबी। स्टॉप। यह जैसी 1985 में मैंने देखी थी वैसी ही आज भी है। स्टॉप। है न ताज्जुब की बात। स्टॉप। मुझे भी बहुत होता है क्योंकि 1985 में जिस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे 10 दिन में सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, खिलन मर्ग की सैर कराई थी, नाम था जवाहरलाल। उसने मुझसे कहा था कि भारत सरकार ने इतना पैसा भेजा है कि कश्मीर की सारी सड़कें सोने की बन सकती हैं, फिर क्यों मुझे आज भी कश्मीर में एक शहर से दूसरे शहर के रास्तों पर 3 टप्पर के जितने मकान लगातार नजर आए उतने भारतवर्ष और 56 देशों की यात्रा में कभी कहीं नजर नहीं आए। स्टॉप। इस गरीबी के बावजूद स्थानीय लोगों का व्यवहार इतना सरस, कहने में हिचक नहीं कि जयपुर भी पीछे छूट जाए। स्टॉप। आम कश्मीरी के सादे और अनुशासित जीवन का अंदाज इस बार के टैक्सी ड्राइवर शौकत की इस बात से हुआ कि पूरे श्रीनगर में शराब की दुकानें मात्र 2 हैं जो भी अरसे से बंद हैं और होटलों में भी पर्यटकों को यह मुहैया नहीं करवाई जा रही है। स्टॉप। और तो और कश्मीर में अपराध भी न के बराबर है। स्टॉप। पैरा। सोनमर्ग से आगे ग्लेशियर तक के 7 किलोमीटर के रास्ते पर मैंने यही देखा कि एक और कश्मीर में पर्यटन की गाड़ी को हाँक रहा गरीब तबका है जिसके लिए सुविधाओं का नामो निशान तक नहीं है, तो दूसरी ओर पर्यटन स्थलों से नदारद पर्यटन विभाग। स्टॉप। इन रास्तों पर सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, साफ सफाई, प्रसाधन, भोजन, पानी और बैठने के लिए कुर्सी या बेंच तक का कोई इंतजाम सरकारी स्तर पर नहीं है। स्टॉप। यह कहने में भी हिचक नहीं कि 35 सालों में 1% भी सुधार नहीं हुआ। स्टॉप। कुछ सुरंगें, पुल और सड़कों को छोड़ दें तो सोनमर्ग से ग्लेशियर तक के जिस रास्ते का मैंने जिक्र किया उसमें 5 जगहों पर लकड़ी के इतने कमजोर पुल हैं जिन पर घोड़े भी नहीं जा सकते। स्टॉप। सहज ही कल्पना की जा सकती है कि पर्यटक को घोड़े पर बैठा घोड़ावान कैसे घुटनों तक बर्फीले पानी से इस पार से उस पार जाता होगा। स्टॉप। यह आम कश्मीरी के संघर्ष का महज एक उदाहरण है। स्टॉप। इसी प्रकार
पहलगाम से बाईसरन 7 किलोमीटर घोड़े पर जाना और लौटना स्टॉप। ऐसे रास्तों में नीचे देख लें तो रूह कांप जाती है स्टॉप। रास्ते ऊबड़ खाबड़, निहायत संकरे और दुर्गम स्टॉप। नदी के बीच पड़े बड़े बड़े पत्थरों के बीच से घोड़ा ही है जो सुरक्षित ले भी जाता है और वापस ले भी आता है स्टॉप। इन रास्तों पर भी मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है स्टॉप।